तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माइकल फिनिक्स डेविल के एपिसोड नंबर 111 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा ही था किस तरीके से सभी इंसानों ने बेल को बुरी तरीके से मार दिया था और यहाँ पर बेल अटैक कर रही थी। रीज़न अभी पता चलेगा, आगे बताता हूँ कि रीज़न क्या था। और वो बेल लिन और होंगियो को अपनी मेमोरी दिखाना चालू कर देती है, जहाँ पर वो बेल बताती है कि जो वो बेल है वो काफ़ी समय से जिंदा रहते हुए आ रही है। भले ही इंसान जो है ह्यूमन जितने भी हैं सभी उन्हें हंट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से जिंदा रही है अब तक। लेकिन जो यांग दिया के जो लोग हैं, वो साइलेंट के जो लोग हैं, उन्होंने वेल्स को लार्ज मात्रा मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मारना चालू कर दिया था, बस ये पता लगाने के लिए कि हम वेलों का वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और वह लोग खुद एक मॉन्स्टर के रूप में बन गए और कुछ नहीं। और उन लोगों ने सभी के सभी वेल्स को इतनी बुरी तरीके से मार दिया था कि जो वेल की प्रजाति थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और मैं भी उसी वेल के द्वारा मारी गई थी, उन्हीं हंटर्स के द्वारा। इंसानों की जो इंसानियत है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है उस आइलैंड पर, और जितने भी लोग हैं वो मॉन्स्टर बन चुके हैं और वो पगला गए हैं बिल्कुल एक पूरी तरीके से। और इस तरीके से वह है वेल अपनी पूरी पूरी सिचुएशन उन दोनों को समझाती है। और तभी वेल अपने बारे में बताती है कि जो मेरी सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो वापस से जिंदा हो गई। उन सभी की पावर, जितनी भी वेल थी उन सभी की पावर इकट्ठा कर कर ताकि मैं अपना बदला ले सकूं इनसे। और तभी वह हवा में उड़ना चालू कर देती है। तभी सिस्टम है वो लिन को नोटिफिकेशन दे देता है एक नए मिशन का। पहला ऑप्शन होता है कि इस केमिस्ट्री वेल को जो बदला है उसे बदला लेने में उसकी मदद करो, तो उसके बदले में तुम्हें 3 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि उन गांव वालों पर तुम विश्वास करो और इस वेल को मार दो। थर्ड ऑप्शन ये है कि तुम इस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दो दोनों के दोनों को। लेकिन जो लिन होता है वो ज़्यादा भूषण देखकर तो खुश हो ही जाता है और वही लगता है अब जबकि हम इस मैटर में इन्वॉल्व हो ही गए हैं तो हम इस तरीके से शांत नहीं बैठे रह सकते, हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। अब जबकि मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, मुझे पता है मैं हर चीज़ में कमी हो सकती है मेरी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मैं कमी हो सकती है मेरी, लेकिन मैं कभी भी जस्टिस मतलब इंसाफ करने में कमी नहीं करने वाला। और तभी एलियन और होंगे अपना हाथ बढ़ाते हैं उस बेल की तरफ, और लेकिन उससे मुझे लगता है कि मुझे पता है जो वेल्स का जो एक्सटेंशन है वो पूरी तरीके से उसकी प्रजाति को मिटा देना वह बिल्कुल गलत था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम आपस में एक दूसरे को मारा काटे करो। इस तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होने वाली। हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं और उन क्रिमिनल्स का जो भी उन्होंने गुनाह किया है वो एक्सप्लोर कर देंगे पूरी दुनिया के सामने, तो उन्हें जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। ये सुनने के बाद वो जो बेल होती है वो थोड़ी सरप्राइज होती है और उसके नज़दीक आते ही उससे कहने लगती है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे उन्हें एक्सपोज करने और दुनिया के सामने? क्या जो तुम ह्यूमंस होते हैं मतलब जितने भी इंसान होते हैं वो सच में किसी की मदद करना चाहोगे, किसी मॉन्स्टर की? तभी अचानक से पीछे कोई आता है और उसे चिल्लाने लगता है, क्या तुम हमारे इस मैटर को एक्सपोज करना चाहते हो सभी के सामने? हम जो यंगजा आइलैंड के जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं हमारा जो सीक्रेट है वो किसी के सामने खुल जाए। और जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लिन और होंगे पर अटैक करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने गलत मामले में टांग अड़ा दी है। और तभी लिन भी और होंगे भी अपने आप को बचाते हुए अपने वेपन निकाल लेते हैं और अटैक करना चालू कर देते हैं। लिन उससे कहने लगता है कि तुम लोग बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा गंदा एकदम घटिया लग रहे हो तुम लोग, वो एक देखना। और तुम्हारी जो क्या ही बोलो, एक जितनी बेइज्जती करो उतनी कम है। और तभी होंगे आते उसके पास, मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ, लेकिन चलो इन सभी मिलकर इन सभी को निपटा देते हैं। और तभी वैसे उन्हीं सभी मॉन्स्टर को मारना चालू कर देते हैं और एक एक करके सभी टपको टपका रहे होते हैं। ये तभी जो बेल होती है वो सब देख रही होती है ये सब, और फिर वो उससे बोलने लगती है, ये जो न्यूक्लियर पावर है मैं उसे पूरी तरीके से तबाह करने जा रही हूँ ताकि इन्हें अच्छा सबक मिल सके। तभी जो होंगे होती है उसको इस बिहेवियर को रोकते हो बेल से कहने लगते हैं, केमिकल बेल तुम इस तरीके से उस न्यूक्लियर प्लांट को तबाह नहीं कर सकती हो, इससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तभी लिन उसे बताने लगता है, अगर तुमने न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया तो उसकी जो रेडिएशन है वो चारों तरफ फैल जाएगी, उससे सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जितनी मछलियाँ हैं उन्हें भी तकलीफ होगी। और तभी जो बेल होती है वो सोचने लगती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जब से मैंने उस प्लांट को तबाह किया है तब से जो मछलियाँ हैं इस जगह की वो पूरी तरीके से म्यूटेट होना चालू हो गई थी। मैं लोगों के अपने लोगों के जितने भी लोग हैं उनकी मदद करना चाहती थी और अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी कि जो परेशानी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तभी वो अपने आप को रियलाइज़ करती है कि आखिरकार इसने कितनी गलती कर दी है बड़ी, और अपने आप से उन सभी को बताने लगती है, न्यूक्लियर प्लांट पर जाती हूँ और वहाँ के पूरे एरिया को फिर से ठीक कर देती हूँ अपनी पावर से ताकि ऐसा फिर से ना हो, और जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो ताकि आगे ज़्यादा तक ना फैले। यार वह जो वेल है वो वहाँ चली जाती है, लेकिन जो होंगे और लिन होते हैं वो पीछे से चलाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन वो वेल नहीं मानती और चली जाती है अकेले ही सबको साफ करने के लिए। जो भी इसने
न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया तो सही करने के लिए। और तभी होंगी और लिन भी अपने क्लाउड पर बैठ के चलने लगते हैं और उसका क्लाउड होता है वो उससे कहने लगता है, चलो क्लाउड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और तभी न्यूक्लियर स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हर जगह सिर्फ तबाही तबाही मची हुई होती है, पॉल्यूशन होता है हर जगह और रेडिएशन फैला है। और तभी हमें यहाँ का बेल का ह्यूमन रूप दिखाया जाता है जो एनर्जी से चमक रही होती है चारों तरफ। और तभी जो बेल होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, वाकई में अगर इंसानी रूप में आ जाओ तो स्पेल्स का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है इस फॉर्म में ट्रांसफ़र होने के लिए। और वो पूरे एरिया को देखती है और बोलने लगती है कि ये पूरा का पूरा समुद्र पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है और जबकि ये मेरी गलती थी तो मैं इसे सही करने की कोशिश करूँगी पूरी अपनी फुल पावर से। और वो उस पूरे एरिया को अपने एनर्जी से कवर कर लेती है ताकि उस पूरे एरिया को प्यूरिफाई कर सके और अपनी एनर्जी हर जगह फैलाते हुए बोलने लगती है, अगर मैंने इस पूरे एरिया को प्यूरिफाई कर दिया तो इस जगह के जितने भी क्रीचर हैं, समुद्र के क्रीचर मतलब जान जितनी भी मछलियाँ हैं वो सभी की सभी बच जाएंगी। और वह सारा का सारा कचरा इकट्ठा करने लगती है अपनी पावर से और अचानक से उसकी पावर कम पड़ने लगती है और बोलने लगती है, अगर मैं इसी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करती रही तो मुझे पावर की कमी पड़ जाएगी। मैं इस तरीके से इस चीज़ को नहीं छोड़ सकती, मैं गिव अप नहीं कर सकती, चाहे मुझे अपनी लाइफ फोर्स का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े इस जगह को प्यूरिफाई करने के लिए। तभी अचानक से उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है कहीं से और बोलने लगती है, अचानक से ये सब क्या हुआ और मेरे को इतनी आसानी से इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये जगह। तभी होंगे और लिन पीछे से आ जाते हैं जो कि अपनी एनर्जी उसे दे रहे होते हैं और उसकी मदद कर रहे होते हैं उस पूरे एरिया को साफ करने में। और लिन उससे बोल लगता है, अच्छा तो तुम भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, आई मीन मरमेड फॉर्म में। और बोलता है, मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो इसका मतलब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अपने कभी भी जो मैंने कहा है अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। और उन्हें देखने के बाद जो छोटी सी लोली वेल होती है वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और वह वेल अपनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लेती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। और वो लिन और होंगे से बोलने लगती है, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे। और तभी वहाँ का पूरा एरिया धीरे धीरे करके साफ होना स्टार्ट हो जाता है और एकदम क्लीन और चकाचक हो जाता है उस आसपास का एरिया। और तभी वो दोनों के दोनों उस बोट पर आ जाते हैं, नीचे उतर आते हैं हवाई जहाज से अपने मतलब क्लाउड एक्सप्रेस से। और तभी लिन कहता है, आखिरकार हमने पूरे एरिया को साफ कर ही दिया है, अब बस जो परेशानी सॉल्व करनी रह गई है वो उन विलेजर्स को रह गया है। तभी जो होंगे होती है वो कुछ नोटिस करती है और उस लिन को बताने लगती है कि लिन जरा इस केमिकल वेल को तो देखो, वह अपनी लाइफ फोर्स को जला रही है, मतलब इस्तेमाल करने में लगी हुई है। और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी होती है वेल की वो गायब होना स्टार्ट होने लगती है। तभी लिन चिल्लाते हुए कहने लगता है, केमिकल वेल आखिरकार तुम क्या कर रही हो ये बेवकूफ़ जैसे काम, अगर तुम इस तरीके से करती रही तो तुम्हारी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। तभी होंगे उससे कहने लगती है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो वेल है केमिकल वेल है वो और ज़्यादा समुद्र को प्यूरिफाई करना चाहती है। तभी वो वेल उससे बताने लगती है कि हमने सिर्फ इस एरिया के ही समुद्र को बिल्कुल साफ किया है, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा साफ करना रह गया है और दूर दूर के एरिया के पूरी दुनिया के एरिया को, लेकिन मेरे पास ज़्यादा साइकिक एनर्जी नहीं बची हुई है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और दोनों के दोनों उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, इस तरह की बेवकूफ़ी के हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हें वहीं पर रुकना होगा और तुम्हारा जो ऑरा है वो ऑलरेडी गायब होना स्टार्ट हो चुका है। और तभी जो वेल होती है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है उसकी पूरी की पूरी बॉडी और उससे आखिरी मैसेज देते हुए बोलने लगती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उस पूरी दुनिया को अपने तरीके से तुम बचाओगे और मेरी उम्मीदों को निराश नहीं होने दोगे। और तभी लिन को एक बोन टाइप में कुछ मिलने लगती है, वो वेल मरने के बाद कुछ चमकने लगता है जिसको देखता है और लिन उसको देखकर बोलने लगता है कि जो बोन है वो केमिकल वेल के द्वारा छोड़ा गया है इस ह्यूमन काइंड को वॉर्न करने के लिए। तभी जिस बोट पर वो लोग बैठे हुए होते हैं, जो शियो और शियो की गैंग वहाँ पर खड़ी हुई होती है देख रही होती है, तभी शियो बोलती है ब्रदर, और पीछे जितने मॉन्स्टर होते हैं वो वहीं पर उस बोट पर चढ़े हुए होते हैं। तभी जो होंगे होती है वो उसको देखकर बोलने लगती है, लिन शाह और बाकी के जितने भी गाँव वाले वो यहाँ पर आ चुके हैं, लगता है उन्होंने पूरे के पूरा जो बब्बर है यहाँ पर सुन लिया है और यहाँ पर आ चुके हैं। और जितने भी गांव वाले होते हैं वो उससे अपने घुटनों पर टिक जाते हैं और लिन से कहने लगते हैं, ये हीरो हमारी मदद कीजिए, तुमने पूरे एरिया को प्यूरीफाई कर दिया है, हम इनोसेंट लोगों की भी मदद कर दीजिए। लेकिन जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उनसे कहने लगता है, क्या तुम अभी भी अपने आप को इनोसेंट कह रहे हो इतना सब करने के बाद? और उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बकवास करने जा रहे हो अपनी जो गलती है ना मानते हुए। और लिन उसे अपनी उसकी केमिकल वेल की जो बोन होती है मतलब हड्डी होती है लास्ट जो रिलिक होता है वो दिखाते हुए उनसे कहने लगता है कि तुमने अभी भी अपनी गलती नहीं मानी है और तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो, और ये सब उसकी हेट्रेट मतलब बदला लेने की चाहत के कारण हुआ है और तुम अभी भी नहीं सुधरे, वो केमिकल वेल कभी नहीं मारेगी अगर तुम नहीं सुधरोगे तो। तभी जो चीफ होता है वो उससे कहने लगता है, आखिरकार केमिकल वेल ने तुमसे कहा क्या है ऐसा? और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उस रिलिक को देखने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं और इन पर अटैक करते बोलने लगते हैं। जो केमिकल वेल की
जो बोन है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली लगती है, चलो उसे छुड़ा लेते हैं इससे, और सभी के सभी लोग उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों और ज़्यादा भड़क जाते हैं, लिन और लिन की पार्टी, और उससे बोलने लगता है ये तो वाकई में पूरी तरीके से पगला गए हैं, इन्हें तो अच्छा और बुरे का कोई फ़र्क ही दिख नहीं रहा, और इन्होंने अपनी इंसानियत पूरी तरीके से खो दी है ऑलरेडी। तभी जो शिव और शिव गैंग वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलने लगती है, अब जबकि इन्होंने अपनी इंसानियत को खो ही दिया है तो क्यों ना हम इसे यहीं पर मार कर समुद्र में फेंक दें और सभी मछलियों को उनका खाना बना दें। और लेकिन जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपना रेड ऑरा रिलीज करते हुए उनसे बोलने लगता है, नहीं ये सब मैं अकेले ही करूँगा और उस वेल का मैं बदला लेकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए इनसे। और वह जो लिन होता है अपनी फुल पावर के साथ उन्हें मारना चालू कर देता है, और तभी जो नोटिफिकेशन होता है वो आ जाता है और बोलता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें 30 मतलब 30 साइकिक पावर मिल चुके हैं। और जो भी वेल आइलैंड होता है, जितनी मॉन्स्टर होते हैं, लिन ने सभी को वहाँ पर मार दिया है और पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया है वेल आइलैंड को। तभी जो उनकी शिप होती है वो यिंग आइलैंड पर पहुंच जाती है एक दिन बाद, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार जो नया आइलैंड है वो किस तरीके का है, क्या राज खोलते हैं और कितनी मार लगाता है। अब फाइट तो अगले एपिसोड में पता चली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।